शामी साहब तुम्हारा इस्तकासा ने, मैं अभी क्योंकि कुछ डिटेल भी पढ़ रहा था, भरपूर कोशिश की, डिजिटल शवाहिद भी दिए, जो वीडियो पैगाम थे वो भी दिखाए, लेकिन ये कहा गया कि जी कानूनी जो दलाइल दिए गए वो कमज़ोर थे और नाकाफ़ी शवाहिद थे जिनकी बिना पर उनको रिहा किया गया। देखिए, फिर ये क्यों बातें पनप रही हैं कि जी वो एक डील के तहत शायद उनको छोड़ा जा रहा है? देखिए, ये तो अब जो भी कहते रहे, अब क्या सोशल मीडिया तो कयास आराइयों से भरा हुआ है। नाम ही वहाँ तो सदाकत की बात तो होती नहीं, वहाँ तो बस ख्यालात के घोड़े दौड़ाए जाते हैं। लेकिन एक बात आप समझे ना कि ये जो कुछ भी सजाएं मिल रही हैं या मिली हैं, अब उसके नतीजे में लोगों को डिसीट भी किया जा रहा है और ज़िमनी इंतखाबात कराने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जो सज़ाएं हैं वो इब्तदाई अदालत की सज़ाएं हैं। ठीक है, अभी ऑप्शंस हैं बाकी, अभी देखें ना, अभी हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपील ले जा सकते और अगर अपील में जब जाएंगे तो ये सज़ा मुअत्तल हो सकती है। जब सज़ा मुअत्तल हो जाए तो फिर इनके जो इलेक्शन कराने की कोशिश है, ज़िमनी इलेक्शन, वो नाकाम भी हो जाएगी और उनकी नशिस्तें बहाल भी हो सकती। लेकिन अभी आप देखते हैं, मसला ये हुआ है कि बाज़ जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो इस वक्त इश्तहारी हैं। जी हाँ, मफरूर हैं, बिल्कुल हाँ, मफरूर हैं, और लेकिन उनको सजाएं हो गई। अब वो जो अदालत के सामने जाएंगे तो उनको अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे सरताज गुल साहिबा को हाईकोर्ट में लाहौर में कहा कि जी आप पहले सरेंडर करें। आए, सरेंडर करना पड़ेगा। बिल्कुल, सरेंडर करने का मतलब ये गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। तो गिरफ्तार उनको कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद उनकी जो दरख्वास्त है वो ज़ेर समात आएगी। ठीक। तो मेरा ख्याल से घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, सियासत में वो तो हमारे कहते थे ना कि भाई जो हथकड़ी है, जेवर, ये तो जेवर होता है ना सियासतदानों का। और हमारी सब कॉन्टिनेंट शेख की रशीद साहब बहुत ज्यादा कहते थे, जिस तरह रही है, जिस तरह की सियासत हमारी है, उसमें तो सियासतदानों को हथकड़ियाँ लगती रहती हैं। और हमारे यहाँ भी माशाल्लाह कोई ऐसा तो नहीं बचा जो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, या हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, या मोहतरमा हमारी जो है मरियम नवाज हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, ये शाह कामान अब्बासी हैं, आसन इकबाल है, सबने जेल की हवा राना खाई है। सनाउल्लाह है, यानी सबने जेलें काटी हैं। बिल्कुल। तो खान साहब भी जेल काट रहे हैं। तो इस लिहाज से तो कोई नया काम नहीं हो रहा, अनोखा काम नहीं हो रहा। अच्छा। पाकिस्तान की जो सियासत में यही होता रहा है। हम इसकी तारीफ नहीं करते, नताइज करते हैं। ठीक। हमें अफसोस है इस बात पर कि ये इस तरह के मामलात जो हैं दोहराए जाते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, अनोखी बात नहीं है। जो ऐवान वज़ीर आज़म में बैठता है या ऐवान इक़्तिदार में बैठता है, उसको समझ के बैठना चाहिए कि उसकी अगली मंजिल जो है वो कैद खाना हो सकती है। और जो कैद खाने में बैठता है उसको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँच सकता है, दोबारा पहुंच सकता है। तो कोई ऐसी ना उसके लिए कोई खुशी बहुत ज़्यादा इतराने की बात है, ना इसके लिए कोई घबराने की बात है। ठीक है। तो बहरहाल अब ये हमारी जो है यास्मीन, जी हाँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, राशिद साहबा, अब वो क्योंकि जुलूस के अंदर मौजूद थी और वो लेके गई थी जुलूस वहाँ। अब अगरचे ये लोग कहते हैं कि वो तो रोक रही थी लोगों को कि आप आगे ना बढ़ें, तो लेकिन ये है कि उनकी जो प्रेजेंस है उसको बुनियाद बनाकर उनको सज़ा दे दी गई। अब इसी तरीक़े से हमारे जो मियाँ महमूद रशीद हैं, अब देखिए कि बुज़ुर्ग रहनुमा हैं, और मैं यानी कोई ना तो वो इस तरह की हरकतों में मुलव्वस थे, ना कोई ज़ाती हवाला जानता हूँ। अच्छा। ना उनकी उम्र है इस तरह दंगा फसाद करने की। सर लेकिन हुकूमत कहती है 18 साल का कोई जुर्म करे या 80 साल का करे सजा तो मिलेगी। जुर्म तो करे ना, साबित तो हो ना। अब साबित हुआ, आपका गवाह जी, आपने इनकी आवाज़ भी सुन ली। अब पुलिस वालों की गवाहियों पे, पुलिस जो भी गवाहियाँ थी, अब उनको भी जनाब 10 साल कैद, और ये हमारी ख्वातीन हैं उनके साथ लिहाज किया गया, 5-5 साल उनको सजा सुनाई गई। हाँ जी। अब पता नहीं 10 साल कैद जो है वो कहाँ लिखा है, इन्होंने किसी सहीफे में पढ़ लिया है नहीं, कि हर शख्स को 10 साल कैद देनी है।